अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हाउ टू बी आ गुड लीडर। स्पेशली हमारे स्पेशल पर्सनस में और डिसेबल बच्चों में एक चीज़ देखी गई है कि हम लोग जो एक लीडरशिप क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। तो आज इसी के ऊपर साथ साहब से एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे कि साथ साहब कैसे एक इंसान जो है वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। देखिए उसमें सबसे पहले तो करिश्मा होना चाहिए लीड करने का। यानी उसमें वो वाकई बात होनी चाहिए कि वो लीडर है। हम्म। वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो टीम है या अपनी जो कंपनी है जो भी रन कर रहा है, उसको रन करने का उसमें एक टैलेंट होना चाहिए। तो जी अगर वो है तो वो बेहतरीन लीडर सबसे पहले बन जी। सकता है। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हाँ कि हाँ। जब हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं जी तो जी। एक बड़ा अलमिया है, वालदैन जो है वो बच्चों को शुरू से ही कह देते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, या ये एक जो है ये मैनेजमेंट साइंसेज में जाएगा। और इसके अलावा ये हमें सिखाया जाता है कि आपने जो है वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना है, इसके अलावा कोई पोजीशन हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपका इस पे क्या जो है वो नहीं नहीं, ओपिनियन है? मैं तो नहीं समझता कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो तो फर्स्ट ही लेके आना चाहते हैं। थर्ड तो घर में चपेड़े पड़ती हैं, आप क्या थर्ड का ऐसे कह रहे हैं? जी, अगर मैं थर्ड भी नहीं एक्सेप्ट करते जी वो। बिल्कुल ऐसे ही साथ से। और अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम फॉरेन वर्ल्ड में देखें, गोरा हमसे क्यों आ गया? वो इस वजह से आगे है कि वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि टीम वर्क्स मेक ड्रीम वर्क्स, और वो कहते हैं कि हमने किसी भी बच्चे को लेफ्ट बिहाइंड नहीं रखना। अगर हमारा टीचर पढ़ाएगा तो वो 30 बच्चों को ही जो है वो सक्सेसफुल बनाएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा। गोरा अपने बच्चों को जो इख्तियार इस तरीके से करता है कि वो एक टेस्ट लेता है। एक स्कूल्स के लेवल्स होते हैं, अगर आप यूरोप में देखें, अमेरिका कनाडा में जी देखें, तो एक होते ए ग्रेड स्कूल्स होते हैं जिसमें वो बच्चे जाते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ग्रेड आता है, उसमें वो थोड़े तो फुल फ्लेज ब्राइट जो बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल का लेवल कुछ और होता है। यानी उस स्कूल में बच्चे नंबर लेने वाले ऑलमोस्ट 100% होते हैं। जी अच्छा, 100% नंबर लेके ये नहीं समझा जा सकता मुदस्सिर भाई कि बच्चा जो है इंटेलिजेंट है या इंटेलेक्ट उसका बहुत हाई है। जी पाकिस्तान जैसे मुल्क में या डेवलपिंग, माजरत के साथ रोज़ ही कहना पड़ता है, यहाँ बच्चे की जो कैटास्ट्रफी है वो ये है कि रट्टा लगाया जाए और हम्म। ओरल एक्टिविटी के थ्रू वो एक रिटन टेस्ट पास करता है। जी लेकिन वहाँ यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में ये ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा साहब साहब, आपका क्योंकि मैं अपनी माशाल्लाह। बात कंटिन्यू कर जी लेता। जी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। वहाँ बच्चा अपने इंटेलेक्ट से आगे जाता है, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग से आगे जाता है। जी। आपका एक्सपोजर है साथ साथ, कुछ आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहे जी हैं। जी। मैं इस बात को ज़रा स्पेसिफिक करना चाहता हूँ टुवर्ड्स द स्पेशल पर्संस। आप बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो आप एक स्पेशल पर्संस के इदारे में पढ़े, क्या पाकिस्तान और जो अदर वर्ल्ड है उसमें क्या डिफरेंस है? देखें, जो हम एक ट्रस्ट के साथ पढ़े बचपन से, जी वहाँ अब बहुत अच्छी जो है वो तरक्की होती जा रही है, बहुत ज़्यादा तरक्की होती जा रही है। सबसे पहले जो है वो बुक्स ज़्यादा अवेलेबल है। सरकारी स्कूलों का बताएं। सरकारी स्कूलों का तो बहुत बुरा हाल है। हम्म। सरकारी स्कूलों का जो है मैकेनिज्म थोड़ा बेहतर किया गया है, लेकिन पढ़ने का मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट का जो रहन सहन है उसको बेहतर किया गया। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि हमारे सरकारी स्कूलों में अभी भी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो माजूर अफराद के लिए नहीं है। नहीं, माजूर अफराद है कि अपनी ज़रूरियात तो दूर की बात, माजूर अफराद के लिए मैकेनिज्म ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है लिविंग का। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं साहब साहब। अगर हम आगे चले जाते हैं इन हाँ। मैट्रिकुलेशन में आते हैं, तो उसमें आप बताएं कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके पास बड़ी लिमिटेड सी बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हमारे जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो चले जाते हैं जो है वो मैट्रिक करते हैं विद आर्ट्स, साइंसेज में नहीं जाते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस की तरफ नहीं जाते। इसकी क्या वजह? दो तीन वजूहत हैं। सबसे जी पहली वजह मदरसे भाई ये है कि जो बच्चे मैट्रिक करते हैं या अपने कॉलेज लाइफ में आते हैं वो राइटर का चूज़ करते हैं और राइटर के चूज़ के साथ उनको ये मसला पेश आता है
कि वो राइटर को ना अपना वो गुलाम समझते हैं जी यानी वो राइटर पे सब कुछ थोप देते हैं, वो खुद पेपर देते ही नहीं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे मुझे लोग रीच करते हैं या करते थे, मुझे कुछ अर्सा पहले अच्छा, राइटर चूज करना क्या आप समझते हैं कि ब्रेल की एक सक्सेसफुल जो है वो इंक्लूजन है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं, है वो या राइटर की बात तो एक लंबा टॉपिक है। जी मैं बस ये कहूँगा कि राइटर चूज करते वक्त ये रियलाइज करना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि राइटर जो है वो आपका गुलाम नहीं है। ही और शी इज ओनली गोइंग टू गिव योर पेपर, ठीक है, वो याद नहीं करेगा। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी सिलेबस थमा दिया जाता है। आप कहेंगे तो नाम ले दूंगा, बहुत अक्सरियत लोग यही काम करते हैं, यार तू कर ले ना कर ले। अच्छा, आगे चलते हैं साथ साथ हम कॉलेज की तरफ। जब हमारे बच्चे कॉलेज में आते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि साइंसेस की बजाय हम जाते हैं एफए में। हाँ, ज़्यादातर बच्चे हमारे चले जाते हैं एफए में। अच्छा, अब एफए में भी ये है कि हमारी कंट्री में बड़े लिमिटेड कॉलेज हैं जो बच्चों को जो है वो अलाउ करते हैं, डिसेबल स्पेशल बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं थोड़ी ब्लंट बात करूंगा, ये बाहर के मुल्कों में ये डिसेबल कॉलेजेस नहीं होते मुदस्सिर भाई जी। कोई भी डिसेबल कॉलेज नहीं होता, कोई ब्लाइंड कॉलेज नहीं होता जी। ये सिर्फ ड्रामेबाजी पाकिस्तान में है, अब यानी रेटिंग लेने के लिए, नंबर टंगने के लिए। आम कॉलेज होते हैं, उसी में ही डिसेबल पर्सन को अकोमोडेट किया जाता है। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है ना इस मुल्क में जी, और मसला क्रिएट होता है वो इस वर्ड से क्रिएट होता है कि स्पेशल पर्सन्स के लिए कॉलेजेस होने चाहिए। अच्छा साहब, हम आगे चलते हैं, कॉलेज से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी यही मसाइल हैं कि बड़े लिमिटेड सी फील्ड्स जो हैं वो बच्चों को ऑफ़र की जाती हैं कि आप उर्दू पढ़ लें, इस्लामियात पढ़ लें, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लें या आप एजुकेशन पढ़ लें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे आगे जाके एक टॉपिक रख के। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश लिटरेचर और आपने क्या नाम लिया? एजुकेशन। जी। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर के अलावा सब कुछ उर्दू में ही पढ़ते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब्जेक्ट वही लोग रखते हैं मोस्टली, अनफॉर्चुनेटली आप बुरा ना मनाइएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं। और 90% लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ते हैं हमारे मुल्क में, 95% बल्कि। अच्छा साहब, एक बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर एक बच्चा रेडी नहीं होते ना, उनके ब्रेन रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए इंग्लिश। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है कि वो ऐसा करती है कि अगर एक बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहता है तो उसे ये कह दिया जाता है कि जी सीट कम है, सीटें नहीं है, आप उर्दू में चले जाएं, ना चाहते हुए बच्चा। भी रुझान है। आपने शुरू में बड़ी प्यारी बात की थी कि साहब हाउ टू बी अ गुड लीडर। लीडर की क्वालिटीज ये से शुरू होती है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो आपको नहीं फेस आया होगा जब आपने अपने बीए ये मैनेजमेंट पढ़ना शुरू की थी? जी, मैं मेरा यही वजह बनी थी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में जाना चाहता था, मुझे शौक था, लेकिन कह दिया गया कि जी सीट एक है और वो ऑलरेडी किसी को दे दी गई और मुझे उन्होंने कहा जी आप या साइकोलॉजी पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, इस्लामियात पढ़ लें। तो मैंने लेकिन आपने उर्दू तो नहीं पढ़ी? नहीं, आपने भी ऐसी चीज पढ़ी जो एक खतरनाक चीज है। जी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बंदे का करिश्मा होना चाहिए, बंदे को रियलाइज करना चाहिए कि यार आई हैव 2 ऑप्शंस, अगर ये नहीं तो ये। हमेशा आप अपने पास 2 ऑप्शन रखें, एक ऑप्शन कभी भी ना रखें। अच्छा साहब, हम दोबारा थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव जरा इस चीज़ को देख लेते हैं। अब हमने स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी की बात तो की, लेकिन मुझे बताएं कि तालीम के अलोंग पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे क्या काम है? पर्सनालिटी डेवलपिंग देखिए आप किस तरह कर रहे हैं, किसको दिखा के कर रहे हैं, कोई बंदा बताए मुझे। सर, जब बात करते हैं कि हम लोगों ने लीडर बनाने हैं और स्पेशल बच्चों में अगर हम लोगों ने लीडर्स बनाने हैं तो वो तो फिर उसकी ग्रूमिंग तो डे 1 से होनी चाहिए ना। देखिए स्पेशल पर्सन में अगर आपने लीडर बनाने हैं तो अगर आपने लीडर बनाना है तो वाकई उसकी लीडर क्वालिटीज दिखाए ना। अगर आपने बस ये बताना है कि एक बंदे ने ये पढ़ लिया है और वो मूव कर गया है तो व्हाट नेक्स्ट, यानी वो मूव अपने लिए कर गया है ना, आपके लिए तो नहीं कर गया, आपके लिए तो उसने कुछ नहीं किया। जी, और आपकी शुरू में बात बड़ी खूबसूरत थी कि हमारा जितना जो करिकुलम है, जो हमारा कोर्सेज हैं, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, वो बिल्कुल भी लिंक ही नहीं करती बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ। वो आप बड़ी प्यारी बात करते हैं, मेरे साथ अक्सर में अकेले में बैठ के ऑफलाइन रिकॉर्ड बात है मैं कर रहा हूँ, नाराज ना होइएगा, कि अगर आपने बच्चे को ग्रूम इस बात को सिखा के करना है कि बाबा और वो बाबी की कहानी, वो कैथरीन चिप्स और वो गुड बाय मिस्टर चिप्स की एफए में, तो लानत ऐसे क्या हम बोले, किस तरह का करिकुलम आप दे रहे हैं बच्चों को? बच्चे को ये दिखा रहे हैं, बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जितनी वाहियाती करोगे ओनी कम है। जी बिल्कुल ऐसी है साहब। और अगर हम बात कर लेते हैं स्किल डेवलपमेंट वाली साइड पे, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में कहा तो जाता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन अगर करवाई जाती हो तो हमारे बच्चे इस तरह बेरोजगार ना फिरे। नहीं, तो मैं आपकी बात काटूंगा, पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, आप तो जज्बाती हो जाते हैं। देखिए आप बच्चे को नेचर क्यों नहीं पढ़ाते?
आप बच्चे को ये क्यों नहीं पढ़ाते कि आबो हवा कैसे करें, डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा हो रही है, ये क्यों नहीं पढ़ाते? आपने कोर्स में कभी सुना है? ना, बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? बिल्कुल क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, जी। आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे? व्हाट इज कोरोना वायरस? असल में मसला ये है, द रीज़न इज़ के साथ साथ हमारे मुल्क में जो करिकुलम है वो नेचर से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, इसलिए और आप पीछे है ना। हमारे मुल्क में नए सब्जेक्ट्स ऑफर ही नहीं करवाए जाते। वो क्योंकि आप हमेशा जगह आपको आपके लिए जो छोड़ के गए थे, आप वही गंद आज तक साफ कर रहे हैं गोरे का। जी माजरत के साथ, और हमारी जितनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो बाद में रिवाइव भी हुई हैं, जो कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में, डिफरेंट आर्टिकल्स में, सब में क्या हुआ, उनमें वही जो कलोनियलिज्म वाली जो हमारे पास लॉ था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हम लोगों ने उन्हीं को थोड़ा सा अमेंड कर लिया अपने फ़ायदे के लिए। अब कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है आपने पढ़ी होगी जी, उसका पाकिस्तान से क्या लिंक है? बिल्कुल ऐसी है। और ये जो स्टीवन हॉकिंस है उसका पाकिस्तान से क्या लिंक है? अच्छा, हमारे बच्चों के फेलियर की एक साथ साथ एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारी एक तो इंग्लिश जो है वो L1 नहीं है, लैंग्वेज नंबर 1 नहीं है हमारी, और हमारे बच्चों को मजबूर किया जाता है कि जी आपने इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ना है। अच्छा चलें, अगर हम इंग्लिश को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज या दफ्तरी लैंग्वेज उसको डिक्लेयर कर दिया, या हम उसको समझते हैं कि जी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तो हमारे टीचर इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो बच्चों को इंग्लिश में इतना इक्विप्ड या अच्छा उनको कर सकें। अब मसला ये है कि एक बच्चा किताब पढ़ रहा है इंग्लिश में, तो उसको पता ही नहीं है कि इस किताब का मतलब क्या है, तो हाउ ही विल गेट द इनसाइड नॉलेज फ्रॉम दैट पैराग्राफ। देखिए वो तो रट्टा रटाई स्टोरी को ही आगे लेके चल रहा है ना। आप मुझे बहुत ही कम ऐसे बच्चे दिखा सकते हैं पाकिस्तान में जी, जो बच्चे रिफॉर्मेशन जानते हों, जो बच्चे या बंदे अपने बच्चों को पढ़ाते हों कि किस तरीके से भी क्रिएटिव होना है, भी एनर्जेटिक होना है। ये सब तो वही पढ़, देखिए अगर पाकिस्तान की एग्जांपल्स ही नहीं दे सकते आप जी, अपने होली लीडर्स को छुपा देते हैं आप जी, और अपने करिकुलम में से इस्लामी आयात ही निकाल देते हैं, तो बात खत्म हो जाती है फिर। साहब सीधा साधा सवाल है, 1100 में से 1100 नंबर थ्रू क्रैमिंग, या 1100 में से 900 नंबर बट इंटेलेक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल? सर किसके साथ जाएंगे? 11 नंबर पाकिस्तानी कम थ्रू क्रैमिंग लेगी, क्योंकि उनको अपना स्टेटस बनाना है। जी, स्टेटस इसी से बनता है। ताई, मेरी ताई थी, उसने नंबर लिया था तो मैंने भी लेने हैं, तो ये बस दिस इज द रियलिटी। गोल्ड मेडल लेके, मुझे आप बताया कोई बंदा गोल्ड मेडल लेके बहुत अच्छी जॉब कौन कर रहा है? सर दिस इज द पैथेटिक डेडली ईवल ऑफ आवर सोसाइटी कि हम लोग बच्चों को, वही बात आ गई ना कि पेरेंट्स कह देते हैं और बड़ा हम फख्र से कहते हैं जी मेरे बच्चे के 1100 में से जो है ना वो 1080 नंबर आए हैं, या 1100 में से 1100 आए हैं। अब उसके पास जो नॉलेज गेन है, या उसके पास जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो जीरो है। जीरो है। अरफा बेचारी फौज क्यों हुई थी? क्योंकि उसने दिमाग इस्तेमाल किया जल्दी। उसकी रियलिटी पे आप लोग बात ही नहीं करते। एट द एज ऑफ 14 शी वाज डाइड बिकॉज वो अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज कर गई बंदी। जी, और साहब यही वजह है कि आज भी हमारी जो स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबल पर्सन हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमें आज भी डिसएडवांटेज्ड और बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिग्रेडेड ही इंटरनेशनली समझा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जो मैट्रिक पास हैं वो आजकल लीडर बन गए हैं। ये देखिए लीडर हम खुद बनाते हैं। हम मैट्रिक पास हो गए, FA पास हो गए, ये देखिए बच्चे पढ़ना जो छोड़ रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको ये यकीन होता है कि उनको जॉब मिल जाएगी एट द एज ऑफ मैट्रिक। देखिए नॉर्मल बंदा जो बेचारा, जैसे हमारे कैमरा मैन है ये जो हमारी वीडियो बना रहे हैं, ये बेचारे भी तो, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ता है ना। आपको फील्ड में निकल के मेहनत करनी पड़ती है, या आप घर में बैठे ही आपको जॉब मिल जाती है। आप भी तो आपने भी ना जाने कितनी जॉब्स की होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर आपको जॉब मिली। तो इसी तरह हर बंदे को फील्ड में निकलेगा, कुछ सीखेगा, मुश्किलात देखेगा, स्ट्रगल करेगा तो जॉब मिलेगी। जी, और एक अच्छा लीडर बनाने के लिए साहब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अपने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के और अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इवन जो गवर्नमेंट है उसको भी मेरी ये सजेशन भी होगी, रिकमेंडेशन भी होगी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल पर्सनस, कि आप जो बच्चों को है ना वो 5वीं क्लास से ही कम्युनिटी सर्विस सिखाएं, बच्चों को इंटर्नशिप्स करवाएं, 5वीं क्लास ही निकालें बच्चों को स्कूल से बाहर, क्लास से बाहर। पहली बात मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ। हमारे जो पंजाब के जो मिनिस्टर आए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो नए बच्चे हैं, ठीक है, नौजवान हैं जी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भाई, आप जो है जवानों हमारी बातें सुने, हमारा जो मैसेज है वो आगे कन्वे करें कि खुदारा अब हमें यूथफुल इस जो है ना जनरेशन बनाएं जो वाकई हमें आगे निकलना है। हमें अभी तो ये अब जो ये रट्टा रटाई, ये इन चीज़ों से आगे निकालें।
हमें ये गुड बाय बैड, गुड कप बैड कप से आगे निकालें ताकि हम कुछ अच्छा भी सीख सकें। बिल्कुल ऐसे साथ साहब, और मैं आपको बताऊं इस वक्त यूएन के जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स हैं एसडीजीज, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि हम लोगों ने अब यूथ को लीडरशिप जो है वो क्वालिटीज़ में लाना है और यूथ को लीडरशिप का रोल देना है। पहले होता ये था कि हम कहते थे कि जी जो 60-70 साल का बंदा है ही और शी इज़ द मच एक्सपीरियंस्ड एंड मच जो है ना उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू यूथ। लेकिन अब जो एसडीजीज हैं यूएन के, जो 2030 तक का एजेंडा है, उसमें भी अब ये बात कह दी गई है कि सब कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी यूथ के ऊपर फोकस करें, और पाकिस्तान तो एक ब्लेस्ड कंट्री है कि वी हैव 60% ऑफ आर यूथ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे जो 60% ऑफ यूथ है वो अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहते। वो अपने आप की अपनी जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट चीज़ों में लगा रहे हैं, वो कुछ और ही करना चाह रहे हैं, डिप्रेस माइंड्स हैं, शायद इसलिए भी कि उनको जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन खुदारा जॉब्स के साथ साथ अपने लिए जॉब्स खुद भी बनाई जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और नाज़रीन मेरी भी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि आज ही आप ये हमारी वीडियो देखने के बाद अब खुद से वादा कर लें कि मुझे भी एक अच्छा लीडर बनना है, मुझे भी एक पॉजिटिव चीज़ को आगे लेके चलना है, मुझे भी स्ट्रांग होना है जी। और अपने अंदर से जो अपनी नेगेटिव कम्युनिटी में और कंपनी में आप बैठते हैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, अपनी प्रायोरिटीज़ को हाई रखें। तो इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे और लगन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको लीडरशिप के रोल में ज़रूर लेके आएंगे। इसी के साथ मुझे अपने होस्ट मुदस्सिर शहजाद और साद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।